नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने आम के बगीचे में लेके चलता हूँ। ये बगीचा मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाया और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगा रखे हैं। ये गांव से 2 किलोमीटर दूर 2-3 किलोमीटर दूर है। थोड़ा जंगल हो गया है। पहले लोग यहाँ पे खेती किया करते थे, लेकिन बाद में खेती बंजर होने की वजह से यहाँ पे मेरे पिताजी ने आम के पेड़ लगाने शुरू किए और आज देखो ये आम के पेड़ हरे भरे हो रखे हैं और इन पे फल आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, पिताजी ने पहले भारतीय सेना में रहकर 2 लड़ाइयों में अपना योगदान दिया। पहले 1965 की लड़ाई, फिर 1971 की लड़ाई, और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड उत्तरकाशी में अपनी सेवाएं दी और उसके 16 साल बाद वो रिटायरमेंट होके फिर घर आ गए। और फिर उन्होंने घर में एक मुहिम चलाई, पेड़ लगाना उनका शौक़ था। सबसे पहले उन्होंने घर में आम के पेड़ लगाए और घर में जब आम के पेड़ हो गए, उन पे आम लगने शुरू हो गए, फिर उन्होंने बाकी जगह जहाँ भी हमारे खेत थे वहाँ पे पेड़ लगाने शुरू किए। और घर में भी हमारा एक अच्छा बगीचा है आम का, बहुत आम लगते हैं। और ये जो जगह है इसको बालन कहते हैं। हमारा घर श्रीनगर से 16-18 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, तो हाइट में है, ठंडा भी होता है। तो लोग पहले कहते थे कि यहाँ पे आम के पेड़ नहीं हो सकते हैं, किसी ने कोशिश भी नहीं की। फिर हमारे पिताजी ने ये मुहिम छेड़ी। उन्होंने कहा मैं अपने गांव में आम के पेड़ उगा के दिखा दूंगा और आम के फल खिला के दिखा दूंगा। फिर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। तो पिताजी जब हम देखते थे कि ये पेड़ लगाते थे, छोटे छोटे थे, उन्होंने लगाए, यहाँ पे पानी नहीं था, तो वो थैले में 8-10 प्लास्टिक की बोतलें भर के पानी लेके इन पौधों को सींचने रोज़ जाते थे और उन्हीं प्लास्टिक की बोतलों के पानी से इन पेड़ों को उन्होंने सींचा और आज ये पेड़ बड़े हो गए हैं। अब इनको सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बरसाती पानी है उसी से इनका पर्याप्त हो जाता है। तो पिताजी ने ये पर्यावरण को बचाने की मुहिम बहुत पहले छेड़ दी थी। देखो ये आम लगे हुए हैं पेड़ों पे, ये आम देखो, ये चाहे बंदर खाए या कोई जानवर खाए या कोई इंसान खाए, लेकिन किसी न किसी के खाने के काम तो आएगा ही। और दूसरा, छाया मिलेगी। फलदार वृक्ष हमेशा आपको फल ही देंगे। तो पिताजी की एक अच्छी सोच थी, उन्होंने गांव में आम उगा के दिखा दिए। पहले हमारे गांव में पूजा वगैरह करने के लिए जैसे आम के पत्ते, लकड़ियां चाहिए होती थी, तो दूर दूर जाना पड़ता था, तब जाके उनको पूजा के लिए आम के पत्ते मिलते थे। आज गांव में हमारे घर पे ही आम के पत्ते उपलब्ध हो जाते हैं, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखो, अभी जो ये नेता लोग बोल रहे हैं कि एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाने से क्या होगा। हमारे पिताजी ने तो बगीचे लगा रखे हैं फलदार पेड़ों के, और देखो सभी इसका आनंद ले रहे हैं। ये देखो पूरी ज़मीन बंजर हो रखी है, लेकिन यहाँ पे ये पेड़ इतने अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखो सुंदर। तो अगर किसी के अंदर अगर किसी काम को करने की क्षमता हो और वो करना चाहे तो कर सकता है, उसके इरादे कोई नहीं बदल सकता है। इसी तरह से हमारे पिताजी ने एक केले का बागान भी लगाया था, लेकिन उनके जाने के बाद उसकी देख रेख कोई कर नहीं पाया और वो सब लोगों ने चोरी करके ले गए वहाँ से और सारा ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी अपना सहयोग दें और ऐसे फलदार वृक्षों का रोपण करें, ताकि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे। और हमारे को जो ये आज गर्मी हो रही है, ये बारिश नहीं हो रही है, सब इसी का नतीजा है, क्योंकि पेड़ तो लोग लगाते नहीं, काटने को सारे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह पेड़ लगाएं
और पर्यावरण को बचा